तो क्या अंबेडकर पर बयान देकर फंस गए हैं अमित शाह? क्या मायावती के दबाव में अब अमित शाह को मांगनी पड़ेगी माफी? क्या बीएसपी पार्टी की होगी देश की राजनीति में वापसी? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि मायावती ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, बीते दिनों जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान जारी किया, उसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, इसकी खिलाफत करता हुआ नजर आया। लेकिन इसी कड़ी में मायावती चुप्पी साधी रही, फिर उन्होंने जरा सी तलखी दिखाई, लेकिन अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस आंदोलन का असर क्या देश की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या बीएसपी पार्टी का जो जनाधार लुप्त हो गया है, वो क्या फिर से उसकी वापसी होगी? क्या मायावती अब अंबेडकर के सहारे एक बार फिर से बीएसपी पार्टी को खड़ा करने में कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभा पाएंगी? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से पूरा मुद्दा इस वक्त देश में चर्चाओं का विषय है, और जाहिर सी बात है मायावती जिस तरीके से दलितों की मसीहा के तौर पर जानी जाती हैं, उनसे लगातार मांग हो रही थी कि भाई मायावती चुप क्यों है। मायावती का जो रुख है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम, कांग्रेस पर ज्यादा सवाल उठा रही हैं। लेकिन अब उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है और उनकी मुख्य मांगे है कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी गलती का पश्चाताप करें और माफी मांगे। कैसे देख रहे हैं सर, 24 दिसंबर का वह दिन होगा जब आंदोलन होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्योंकि जो पूरे का पूरा मामला था, जो महफिल लूटने का कह सकते हैं कि प्रोसेस था, वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आ गया। आपने देखा कि संसद परिसर के अंदर जिस तरह से अमित शाह का बयान आता है, उसके अगले दिन पूरी कांग्रेसी पार्टी नीले परिधान में नजर आती है, और राहुल गांधी जो है या प्रियंका गांधी, तमाम जो कांग्रेसी सांसद होते हैं, वो विरोध प्रदर्शन करने के बाद संसद के अंदर प्रवेश करते हैं, और वहीं पे बीजेपी नेताओं के साथ में उनकी झड़प हो जाती है। आपने देखा कि यहाँ तक आ गया कि राहुल गांधी ने 2 बीजेपी सांसदों को धक्का दे दिया, जिससे उनकी चोटें भी आई हैं। यानी कि पूरे के पूरे माहौल पे कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर लगा दी कि वो अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर को सबसे ज्यादा वो मानते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसकी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से रक्षा करने को तैयार है, क्योंकि आपने देखा कि 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी ही वो नेता थे जो लगातार हर जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो लिए हुए घूम रहे थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बीजेपी को संविधान नहीं बदलने देंगे। आपको याद होगा कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने उस समय कहा था कि 400 पार, यानी कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, और उसके खिलाफ एक मूवमेंट बनता हुआ नजर आया। जो बीजेपी लगातार ये दावे कर रही थी कि 400 नहीं तो कम से कम 350 तो हम लेकर ही आएंगे, वो 240 पे अगर सिमट जाती है। यही हाल अब दिल्ली चुनाव से पहले जब अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने संसद के अंदर ये चीज बोल दी कि अब तो फैशन हो गया है अंबेडकर 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 बोलना, और अगर इतना नाम आप लेते तो भगवान का नाम अगर आप इतना लेते तो शायद आपको 7 जन्मों में स्वर्ग मिलता। ये बात वो कहते हुए नजर आया। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पुरजोर को कह सकते हैं कि तरीके से यहाँ पर आवाज को बुलंद किया, बीजेपी के खिलाफ लगातार माहौल बनाया, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो 2 नेता इंजर्ड हुए हैं, उनकी जो कह सकते हैं चोटें जो है वो इतनी गंभीर नजर नहीं आती, क्योंकि कई बार ये भी कहा जा रहा है कि भाई धक्का पीछे से लगा, कोई ये कह रहा है धक्का किसी और ने दिया। यानी कि दोनों सांसदों के जो बयान है वो डायरेक्टली राहुल गांधी के ऊपर नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी ने जो माहौल बनाने का प्रयास किया, उसमें कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए नजर आए। अब अगर दूसरी कड़ी पे आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उस तरफ में चलूं तो बीएसपी के बारे में आप बात करें कि बीएसपी की जो राजनीति है सिराज, अब वो ट्विटर या एक्स अकाउंट या एक तरीके से सोशल मीडिया के सहारे रह गई है। और ऐसे में आपने देखा कि मायावती ने तुरंत एक वीडियो जारी कर दिया, ट्विटर पर कुछ लिख दिया, लेकिन इसके लिए उनको बाकायदा अगले दिन ही कह सकते हैं जमीन पे उतरना चाहिए था, एक माहौल बनाना चाहिए था। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर सबसे बड़ा अपने आप को कोई प्रेरणा स्रोत मानता है तो वो बीएसपी पार्टी ही है। उन्होंने अंबेडकर जी की जो स्थान है उसको और बड़ा बनाने के लिए तमाम आंदोलन किए, और अंबेडकर से प्रेरित होकर पार्टी बनाई, और यहाँ पर वो मेरे ख्याल से चूक कर गए। अगर यहाँ पर वो जमीन पे उतरते, बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता का हल्ला बोल करते, तो जैसा आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो अपनी वापसी करना चाहती है, तो शायद यहाँ पर वापसी करना उनके लिए आसान
नुकसान हो जाता है। लेकिन जिस तरह से 3-4 दिन के बाद अब उनको होश आ रहा है कि भाई हमें भी आंदोलन करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका कह सकते हैं कि शुरुआत जिस तरह से इसके मुद्दे पे पकड़ उनको होनी चाहिए थी, वो उन्होंने गवा दिया। भले ही आप प्रदर्शन करें, भले ही आप जो है बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोले, लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया जोरदार होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं मायावती चूक गई है। सर, जिस तरीके से मायावती का रुख रहा है खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बचने से कहीं ना कहीं बोलने से बचे हैं और कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा निशाना साधने की कोशिश की है। क्या इस राजनीति के तहत मायावती ने अपने जो तमाम उनके कोर वोटर्स थे, उनके समर्थक थे, उनको ये संदेश दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है? लेकिन क्या ये दबाव की पॉलिटिक्स थी कि आखिर देर से सही लेकिन मायावती को आंदोलन के लिए ऐलान करना ही पड़ा? देखिए बिल्कुल सिराज, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पूरे मामले को कैप्चर कर लिया, पूरा हल्ला बोल कर दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने पहला प्रहार करते हुए सारी की सारी जो लाइमलाइट थी वो बटोर ली। अब यहाँ पर चाहे बीएसपी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी, या तमाम बाकी दल हों, वो भले ही हल्ला बोल कर, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने प्रभाव छोड़ा वो प्रभाव शायद अब नहीं बन पाएगा। एक बात। दूसरी बात, बीएसपी का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बीएसपी लगातार छटपटा तो रही है, चाहे हरियाणा में जाकर चुनाव लड़ने की बात हो, देश भर में 400 ज्यादा कह सकते हैं अपने सांसद प्रत्याशी उतारने की बात हो, या उत्तर प्रदेश में अपने आप को उपचुनाव में लेकर जाने की बात हो, हर जगह पे वो जा रही है। लेकिन जरा उनका वोट बैंक देखिए, लगातार खिसकता हुआ दिखाई पड़ता है और ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का सबब है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी 8-10% वोट महज मायावती को मिलता हुआ नजर आया और ये लगा कि अब यहाँ से उनका वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी या फिर सपा की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बचा खुचा जो वोट बैंक था वो आजाद कहने के लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर मायावती को पार्टी को दोबारा स्टैब्लिश करना, तो देखिए सड़क पे आपको उतरना पड़ेगा, जमीन पे आपको उतरना पड़ेगा, लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बीएसपी के पास आज भी जनाधार नहीं है। अगर देखें तो अभी भी बीएसपी के पास ना आते आते भी 8 से 10% का जो अभी भी उनका ठोस वोटर है वो उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और वहीं अगर तमाम दिगर समुदायों की बात करें, जातियों की बात करें, अगर मायावती प्रभावी ढंग से अगर कह सकते हैं कि रैलियां करती हैं, जमीन पर उतरती हैं, तो ऐसा कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है कि उनके हिस्से में 25-30% वोट ना आए। और ऐसा लगातार वो करती भी रही है। सोशल इंजीनियरिंग को लेकर उनके बारे में लगातार बातें की जाती रही हैं कि सामाजिक जो समीकरण होते हैं वो साधना मायावती से हर कोई सीख सकता है। आपने देखा 2007 में किस तरह ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ओबीसी हो, दलित हो, मुस्लिम हो या और तमाम समुदाय हो, उनको साथ कर मायावती कहीं ना कहीं सत्ता में अपनी पूरी ताकत के साथ में आती है, यानी कि पूरे बहुमत के साथ में आती है। कि जिस तरह से उन्होंने पकड़ ढीली छोड़ी है उससे उनका सबसे अधिक नुकसान हुआ है। हो सकता है कि अब अम्बेडकर जी के को लेकर जो बातें कही गई हैं, अगर उसको वो जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रही तो कुछ हद तक उनको कह सकते हैं आने वाले 27 से पहले एक माहौल मिल सकता है। लेकिन अभी भी खाली अगर वो ट्विटर के जरिए लिखकर छोड़ देती हैं या एक वीडियो बनाकर छोड़ देती हैं तो इसका प्रभाव मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, मायावती का रुख है इस वक्त सवालों के घेरे में जरूर है, लेकिन जिस तरीके से देर आए दुरुस्त आए वाला जो मामला है ये पूरी तरीके से दिख रहा है। और खास तौर पर मायावती के इस आंदोलन का असर क्या भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल और ऐसे में मायावती का गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस तरह का देशव्यापी आंदोलन करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल इंतजार कीजिए 24 तारीख का यानी 24 दिसंबर का कि आखिर मायावती अपने आंदोलन को किस तरीके से अंजाम देती है। क्या मायावती सोशल मीडिया से अब ऊपर उठकर क्या सड़कों पर फिर से उतरेंगी, क्या फिर से वो बीएसपी का जनाधार वापस लौटेगा? ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।